चलती हुई ट्रेन में इस गर्मी की सौगात को एंजॉय करते हैं। बच्चे झूले झूलने में मसरूफ़, अपने माँ बाप के पैसों को ज़ाया करते हुए। हैदराबाद से भी निकली है ट्रेन, तो भूख जो है वो हमें लग गई है और प्लेट जो है वो मैंने तैयार कर ली है रात के खाने की। तो भाई कुछ ये हालात हो गए बारिश में नहाने के बाद, तो कुछ इस तरह के सीट में ट्रेन ने जो है अभी गीले वाला रेलवे स्टेशन को स्किप किया है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं सब कहाँ पर मौजूद हूँ। तो सीन ये है कि मैं इस वक्त कराची के सबसे बड़े स्टेशन कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और कराची कैंट रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद हूँ। और आप पीछे कचरे का आलम देख सकते हैं कि किस कदर कचरा जो है वो इस वक्त टैक्स पर मौजूद है। सबसे मेन प्लेटफॉर्म है ये कराची का, प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो आज सीन ये है कि आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं कराची से लेकर मुल्तान तक, और आज की हमारी ट्रेन है 15 अप कराची एक्सप्रेस, जो कि इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने से आ रही है GU 49017 के साथ। तो पाकिस्तान रेलवेज़ का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव GU 40 4500 हॉर्स पावर का आज ट्रेन को लीड करेगा कराची से लेकर लाहौर तक। लेकिन हमारा सफ़र जो है बेसिकली सिर्फ मुल्तान तक होगा। तो रेक जो है वो आज उल्टा लगा हुआ है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 2 नंबर कोच जो है हमारा वो इंजन के पीछे होगा, लेकिन इंजन के पीछे आप देख सकते हैं कि AC के कोचेस लगे हुए हैं और हमारा कोच जो है वो अनफॉर्चुनेटली सेकंड लास्ट होगा, यानी कि बिल्कुल लास्ट में होगा। पुराना स्लीपर लगा हुआ है एक बेहतरीन ट्रेन में। तो दोनों स्लीपर पुराने लगे हुए हैं। तो ये इकॉनमी क्लास जो है आना शुरू हुई है और सारे जो है वो मिक्स कोचेस लगे हुए हैं। ये जो भी कोच गया वो बिल्कुल नया था और अब जो है वो कुछ पुराने कोचेस मुझे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी दूर तक। लेट्स सी हमारा कोच आज कौन सा होगा। तो कराची एक्सप्रेस का शुमार जो है ये पाकिस्तान की अच्छी ट्रेनों में होता है, यानी कि नॉन स्टॉप ट्रेनों में। और साथ ही अगर हम लोग इसके रूट की बात करें तो ये पूरा सफ़र जो है अपना कराची से लेकर लाहौर तक का ये मेन लाइन 1 पर ही करती है, यानी कि हैदराबाद, जोड़ी, भावलपुर, मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल के रास्ते सीधा लाहौर। और हमारा कोच जो है वो बेसिकली एक CFI कोच है, यानी कि बीच में विंडो वाला। मेरा फेवरेट कोच नहीं आया आज। तो ये रहा आज का हमारा कोच, कोच नंबर 2। तो ये कुछ हालात है डब्बे के, और ये देख सकते हैं आप कि एक पंखा वहाँ पर है और यहाँ नहीं है। इसी तरह ये मेरा केबिन है, 10, 11, 12 ये मेरी लेफ्ट साइड पे पड़ते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक तरफ पंखा नहीं है और सिर्फ एक पंखा लगा हुआ है। इसी तरह आगे जो है आगे भी कोच के कुछ इस तरह के ही हालात हैं। तो भाई सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं अंदर गया था अपना सामान सेट करने के लिए, और हालत आप देख सकते हैं कि क्या हो गई है। गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मौसम भले अच्छा है लेकिन गर्मी काफ़ी हो रही है इस पर कराची में। हवा जो है वो थोड़ा बहुत चलना शुरू हुई है। कोच के अंदर के हालात आपने देखे कि पंखे जो हैं वो लगे हुए ही नहीं है, चार्जिंग सॉकेट्स जो हैं वो भी नहीं लगे हुए। नीचे फैमिली बैठी हुई थी, वरना मैं आपको पूरा केबिन का अपना व्यू दिखाता। नॉर्मल केबिन जिस तरह होता है 6 पर्सन केबिन हमारे दूसरी क्लासेस में। लेकिन इसके हालात कुछ ऐसे हैं कि पंखे आपने देखा कि पंखे नहीं लगे हुए। तो गर्मियों के दिन चल रहे हैं, आगे आगे जो है वो रात होगी। उम्मीद है कि रात में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, लेकिन पंखे जो है वो बेसिक नीड है इस वक्त गर्मियों में। और पंखे जो है वो हमारे इस कोच नंबर 2 में कहीं लगे हुए हैं, कहीं नहीं लगे हुए। खैर यही हाल जो है ये बाकी के डब्बों का भी है। ये डब्बा तो बिल्कुल खाली है, कोच नंबर 3। ऐसा लग रहा है किसी ने रिजर्वेशन ही नहीं करवाई। एक्सप्रेस ट्रेन की हम बात करें तो जब 1999 में ये ट्रेन चलती थी तो उस वक्त ये पाकिस्तान की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन हुआ करती थी। और इसकी वजह ये थी कि ये कराची से लेकर लाहौर तक सिर्फ
तकरीबन 15.5 घंटे में पहुंचती थी। इसके अलावा इस ट्रेन को ये एजाज़ भी हासिल है कि ये पूरे सफ़र में सिर्फ एक ही स्टॉप करती थी, जो कि होता था खानपुर जंक्शन। और इस कराची एक्सप्रेस के अलावा अब तक पाकिस्तान रेलवेज़ में कोई ऐसी ट्रेन नहीं आई जिसका सिर्फ एक ही टेक्निकल स्टॉप हो, जो कि खानपुर हो या कोई और भले कोई और स्टेशन हो XYZ। लेकिन ये एजाज़ सिर्फ इस कराची एक्सप्रेस को हासिल है 15 अप 16 डाउन को, कि ये पूरे एक स्टॉप के साथ चलती थी। और जो कराची से इस ट्रेन में क्रू चलता था वो सीधा खानपुर जाकर ही चेंज होता था, और खानपुर से जो क्रू ट्रेन को लेकर चलता था वो डायरेक्ट जाकर लाहौर में चेंज होता था। जबकि अगर अब हम बात करें तो अब कराची से जो क्रू चलेगा वो रोड़ी पर जाकर चेंज होगा, रोड़ी के बाद मुल्तान पर, और फिर मुल्तान के बाद लाहौर में। यानी कि अब 3 क्रू के साथ ये ट्रेन चलेगी 6 या 7 घंटों की ड्यूटी के साथ। सबसे बड़ी ड्यूटी जो होगी वो इस वक्त वो कराची के ड्राइवर्स की होगी, कराची से लेकर रोड़ी तक की। क्योंकि सेक्शन आप जानते हैं कि पहले तो सिर्फ 6 घंटे लगते थे कराची से रोड़ी तक, लेकिन अब जो है वो ट्रैक की कंडीशन, ट्रैक के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से कराची से रोड़ी तक तकरीबन 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। कि आज हमारी ट्रेन कितना टाइम लेती है। 6 बजे का ट्रेन का राइट टाइम था यहाँ से निकलने का, लेकिन ट्रेन जो है 6 बजे फ़िक्स आई है कराची सिटी रेलवे स्टेशन से, और इस वक्त जो है वो 6:15 हो रहे हैं। ट्रेन तकरीबन 15 मिनट लेट हो चुकी है ऑलरेडी। और अब देखते हैं कि ट्रेन मस्जिद कितना लेट होती है। वैसे ट्रेन चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, फर्स्ट डिपार्टिंग में से हो गया और ट्रेन निकल रही है। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़। तो ट्रेन अभी चली ही थी और चलने के बाद दोबारा रुक गई। खैर, ट्रेन का मैंने आपको बताया कि तकरीबन 15 मिनट लेट डिपार्ट कर रही है। और इसके अलावा ये रेक जो है ट्रेन का, ये बेसिकली 146 डाउन जो है ये जैकोबाद से कराची उसका रेक है, और उसका रेक अब 15 अप बन के जा रहा है। और जो 16 डाउन है वो अभी तक नहीं आई है कराची, तो उसका रेक जो आएगा वही है 145 अब सक्कर एक्सप्रेस बन के जाएगा जैकोबाद। तो ये कुछ अदला बदली चलती है कराची एक्सप्रेस और सक्कर एक्सप्रेस के रेक्स में, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है, जिससे ट्रेनें जो है वो टाइम पर हो जाती। तो तकरीबन 5 मिनट मजीद रुकने के बाद एक बार दोबारा से निकल गई है हमारी 15 अब कराची एक्सप्रेस लाहौर के लिए। और ये कुछ हालात है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के। सबसे मसरूफ़ रहने वाला प्लेटफॉर्म है ये कराची का, लेकिन हाल जो है इस प्लेटफॉर्म का वो बेहाल हुआ है। शुरू में मैंने आपको ट्रैक दिखाया था कि ट्रैक से क्या हालात हैं, और प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो कुछ खातिर ख्वाह सहूलतें वगैरह मौजूद नहीं हैं। तो ट्रेन आपके सामने 15 मिनट लेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो मज़ीद लेट हैं और अभी भी चलती हुई ट्रेन में सवार हो रहे हैं, जो कि ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो भाई सिर्फ स्टेशन पर ही ट्रेन जो है वो तीसरी बार रुक गई है, और पीछे ब्रेक वैन में कुछ लोग सवार हो रहे हैं, जिनकी वजह से ट्रेन को रोका गया है। तो इस तरह लेट होती हैं पाकिस्तान रेलवेज़ की ट्रेनें। लोग जो हैं ख़ुद लेट आते हैं स्टेशन पर, और फिर उनका कोई एक रिलेटिव पहुंच जाता है तो वो फिर बार बार ब्रेक्स लगाकर ट्रेन को रोकता रहता है। तो इनके ख़िलाफ़ कुछ सख्त एक्शन होना चाहिए। इस चक्कर में ट्रेन के तकरीबन 10 मिनट ज़ाया हो चुके हैं। तो बिल्कुल सामने एक अदद लगेज वैन की शेडिंग चल रही है। नाम क्या है आपका? नाम तो बता दें। जैनुल आबिदीन। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफ़िज़। चलते मैंने आपसे रब्ता किया, आपने जवाब इंस्टाग्राम पे। यार मैं आपको दोबारा मैसेज करना, मैं रिप्लाई देता हूँ आपको। रात को मैं करता हूँ। ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। तो एक सब्सक्राइबर हमें चलते फिरते मिल गए कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर, जैनुल आबिदीन भाई, जिन्होंने नाम बताया। तो फाइनली कराची कैंट रेलवे स्टेशन को ट्रेन ने अलविदा कह दिया है। मौसम जो है उस वक्त काफ़ी अच्छा हो रहा है, और मुल्तान में जो है वो भी इस वक्त बारिश हो रही है। लेट्स सी हमें सुबह तक बारिश मिल पाती है या नहीं। तो ये वॉशिंग लाइन के कुछ हालात है। 2 CRRC के कोचेज़ हमारे सामने खड़े हुए हैं इस वक्त। एक लगेज वैन, दूसरा जो है वो एक पार्लर कार का कोच है। तो
दोस्तों बलोच कॉलोनी के एरिया के पास से गुजर रही है ट्रेन इस वक्त, और इस वक्त बिल्कुल हमारे सामने से आ रही है 50 डाउन समर वेकेशन एक्सप्रेस, तो जो कि स्पेशली समर वेकेशन के लिए चलाई गई है पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से। HGME 30 लगा हुआ है ट्रेन की लीड पर। तो ये PF म्यूजियम के पास से गुजर रही है ट्रेन, यानी कि कारसाज के पास से। बच्चे झूले झूलने में मसरूफ़, अपने माँ बाप के पैसों को ज़ाया करते हुए। खैर ये तो ऐसे ही बोलिए, एंजॉयमेंट की चीज़ है। तो 50 किलोमीटर के कॉशन के साथ ट्रेन हमारी स्किप करने जा रही है डिग रोड जंक्शन को। ये सारी सवारियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं ये 25 और बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस की हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रश मौजूद है ज़िक्री एक्सप्रेस का आज यहाँ पर। और ये शायद रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है ये भी आ चुकी है। किसी एक डब्बे पर भी ट्रेन का नाम नहीं लिखा हुआ था, जिसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकें कौन सी ट्रेन है। लेकिन AC के कोचेज़ मैंने देख लिए थे, ये 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस ही है, क्योंकि उसमें एक बिज़नेस क्लास और 2 AC स्टैंडर्ड के कोचेज़ होते हैं। ट्रैक्स के हालात आप देख सकते हैं कि हमारे डब्बे जो हैं दोनों CFI कोचेस किस तरह झूले ले रहे हैं, झूले खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रैक्स की अलाइनमेंट जो सारी आउट हो चुकी है। ये देखें, जितना भी खाना खाया हुआ है मुसाफिरों ने वो शायद हैदराबाद से पहले ही ख़त्म हो जाना है, जितने झूले ट्रेन हमारी दे रही है। तो ये ड्रिग कॉलोनी जंक्शन रेलवे स्टेशन को ट्रेन स्किप कर रही है इस वक्त। एक ज़माने में ये स्टेशन भी जंक्शन हुआ करता था, और मुझे याद है कि सक्खर एक्सप्रेस यहाँ पर रुका करती थी, और मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है सक्खर एक्सप्रेस में। मैं काफ़ी दफ़ा बोर्ड हुआ हूँ इस रेलवे स्टेशन से सक्खर एक्सप्रेस में। बाकायदा रिजर्वेशन भी होती थी यहाँ से। तो जब मैंने पहले यहाँ की वीडियो बनाई थी तो एक भाई का कमेंट आया था कि यहाँ पे उनका शायद घर है, तो ये क्लिप जो है स्पेशली उनके लिए है कि वो एक बार दोबारा से वीडियो में अपना घर देख लें। तो ये कराची की सबसे मशहूर शाहरा फैसल, सबसे मसरूफ़ तरीन शाहरा फैसल के पास से गुजर रहे हैं हम लोग। और अब मली रेलवे स्टेशन को स्किप करने के लिए जा रही है ट्रेन हमारी। काफ़ी साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है कराची का ये, और
इसके अलावा जितने भी स्टेशन है, इतनी सफाई तो कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर भी देखने को नहीं मिलती जितनी इस मलिर स्टेशन पर है। तो भाई ये गर्मियों की सौगात यानी कि आम हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जिसे खाते हैं हम चलती हुई ट्रेन में। और देखने में तो ये काफ़ी फ्रेश लग रहा है और ठंडा ठंडा करके मैं लेके आए हैं आज हम इसे। तो चलें चलती हुई ट्रेन में इस गर्मी की सौगात को एंजॉय करते हैं। खाते खाते जो है वो मलिर रिवर पे जा चुका है, यानी कि मलिर नदी जिसे आप कह सकते हैं, काफ़ी मशहूर नदी कराची की। उसके ऊपर से हमारी ट्रेन गुजर रही है और फिर हम लोग एंटर हो जाएंगे लांडी के इलाके में। मलिर से सीधा लांडी, और लांडी पर ट्रेन जो है हमारी स्टॉप नहीं करेगी। ट्रेन का अब जो डायरेक्ट स्टॉप होगा वो हैदराबाद जंक्शन पर जाकर ही होगा। तो ये ट्रेन हमारी लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है और काफ़ी सारी सवारी जो है वो ज़िक्र एक्सप्रेस की यहाँ पर भी मौजूद है। दोस्तों एक चीज़ आप देख सकते हैं कि तेज़गाम जो है वो अभी धाबेजी से निकली है और इसके पीछे जो है ये 17 अप मिलत एक्सप्रेस, ये इस वक्त बिन कासिम पर है और हम तकरीबन जुम्मा कोट पर आ चुके हैं। तो अब सीन ये है कि 17 अप और 7 अप तेज़गाम ये दोनों स्टॉपेजेस वाली गाड़ियाँ हैं एज़ कम्पेयर टू 15 अप कराची एक्सप्रेस। तो देखते हैं कि मुल्तान तक हम किस ट्रेन को पकड़ पाते हैं। मिलत एक्सप्रेस तो शायद हमारे हाथ जल्दी लग जाए, लेकिन तेज़गाम देखते हैं कि कहाँ पर हमारे हाथ लगती है। बाकी हमारी ट्रेन के सब पीछे आ रही है 25 अब, वो तो काफ़ी दूर है, खैर उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस भी हमारे पीछे है इस वक्त, बेहतरीन। तो जुम्मा कोट फाटक आ चुकी है और स्टेशन को स्किप करने जा रही है ट्रेन। तो ये 17 अब मिलत एक्सप्रेस ने अभी से हमें तंग करना शुरू कर दिया है और जिसके चलते हमारी ट्रेन जो है बिन कासिम पर रुकी है, क्योंकि मिलत एक्सप्रेस अभी तक धावेजी नहीं पहुंच पाई थी। तो ये कराची एक्सप्रेस की चाय एंजॉय करते हैं, जो कि हमें 60 रुपये की पड़ी है, 60 रुपये में 1 कप। तो हसीन मौसम हो, साथ में ट्रेन का सफ़र हो और गर्मा गर्म चाय, इससे ज़्यादा इंसान को और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो ये बिन कासिम के बाद जो है ये गदर पर भी आकर रुक गई है ट्रेन। ऐसा लग रहा है कि मैं कराची एक्सप्रेस में नहीं बल्कि शाह लतीफ़ एक्सप्रेस में बैठ गया हूँ, क्योंकि चल कम रही है ये और रुक ज़्यादा रही है। और वजह वही है मिलत एक्सप्रेस जो कि हमारे आगे आगे जा रही है, जिसकी वजह से बार बार ट्रेन के जो है वो ब्रेक्स लग रहे हैं। तो ये धाबेजी ऑर्डर पर भी ट्रेन जो है हमारी वो रुक रही है इस वक्त, और वजह यह है कि सिग्नल जो है वो ऑफ हुए हुए हैं धाबेजी के। और सिग्नल बिल्कुल ये सामने लगा हुआ है मेरे, जो कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी कोई भी लाइट नहीं जल रही। तो धाबेजी से चलने के बाद ट्रेन की जो है वो कुछ इस तरह की स्पीड है। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता एक्सीलरेट कर रही है और 100 को टच करने की कोशिश कर रही है। 100 टच हो गया है, अब तक की टॉप स्पीड है ये ट्रेन की, जो इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।
काफ़ी धुआंधार स्पीड में ट्रेन ने स्किप किया है जंगशाई रेलवे स्टेशन को। तो दोस्तों झंपीर से निकलने के बाद ट्रेन की स्पीड कुछ इस तरह की है और ड्राइवर साहब इस पर काफ़ी अच्छा हॉल कर रहे हैं हमारी 15 ऑफ कराची एक्सप्रेस को। तो दोस्तों पूरे 9 बजे जो है वो हमारी ट्रेन कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है और वजह यह है कि मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो इस वक्त हैदराबाद स्टेशन पर रुकी हुई है, जिस वजह से क्लियरेंस जो है वो नहीं दिया गया हमारी 15 ऑफ कराची एक्सप्रेस को और फिर हमारी ट्रेन का यहाँ पर रुककर अब टाइम ज़ाया हो रहा है। जबकि अगर हमारी ट्रेन को मिल्लत एक्सप्रेस से आगे निकाल दिया जाए तो ट्रेन का काफ़ी हद तक टाइम जो है वो बच सकता है, लेकिन पता नहीं किन उसूल्स को फॉलो कर रहे हैं हम लोग और काफ़ी ज़्यादा जो है पीछे भी रुकती हुई आई है ट्रेन। जैसा कि आपने देखा, मैं आपको दिखाता रहा हूँ वक्तन फ़वक्तन के कहाँ रुकी है। इसके अलावा मीटिंग स्टेशन पर भी रुकी है ट्रेन हमारी मिल्लत एक्सप्रेस की वजह से। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है हमारे कोटरी जंक्शन से। और इस स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से मेन लाइन 2 अलग होती है, जिस पर इस वक्त सिर्फ 2 ट्रेनें चल रही हैं हर 2 दिन बाद बोलान मेल और रोज़ाना की बुनियाद पर मोइंजोदड़ो कोटरी और रोहड़ी के दरमियान। तो यहाँ से निकलने के बाद मेन अट्रैक्शन जो है यानी कि दरिया सिंध का ब्रिज, ये 2 भाई जो हैं ये गिर गए चढ़ते हुए। ये आराम से ढकना दे। आ जाओ अंदर, लड़के भी क्यों होते। तो ये जल्दबाजी के फ़ैसले जो होते हैं इन्हीं के सबब जो है हादसा रहनुमा होते हैं, लेकिन हम लोग इनको कंसिडर नहीं करते, इन छोटी मोटी गलतियों को। और दोस्तों आपने देखा कि हमारी ट्रेन कितना रुकते रुकाती हुई आई है, लेकिन इस वक्त तक भी ट्रेन जो है सिर्फ हमारी 15 मिनट लेट है। हालांकि हम लोग जो है वो तकरीबन 22 मिनट लेट चले थे कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। तो देख रहे हैं आपके ड्राइवर साहब ने काफ़ी हद तक ट्रेन का टाइम जो है वो कवर किया है, लेकिन मिल्लत एक्सप्रेस की वजह से हमारा फिर भी थोड़ा बहुत टाइम, बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया हुआ है। लेट्स सी अब किस स्टेशन पर हमारी ट्रेन को उससे आगे निकाला जाएगा। तो दोस्तों 9:20 पर फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ये रहा हमारा कोच, और हमारा कोच बिल्कुल एंड में, जिस तरह से अराइवल जो है मैं आपको नहीं दिखा सका ट्रेन का, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुछ भी नहीं आना था, अंधेरा ही आना था। तो ट्रेन का यहाँ से निकलने का टाइम जो है वो पूरे 9 बजे का था हैदराबाद जंक्शन से, लेकिन हम 9:20 पर आए तो तकरीबन 5 मिनट होल्ड करें। और बाकी इसके अलावा अगर हम लोग हमारे आज की 15 ऑफ कराची एक्सप्रेस की किराए की बात करें तो इस ट्रेन का किराया जो है वो कराची से लेकर मुल्तान तक तकरीबन 3150 रुपये है बर्थ के साथ, और सीट के साथ है 3050 रुपये। बाकी इस ट्रेन में जो है वो आपने देखा कि AC स्लीपर, AC स्टैंडर्ड और बिज़नेस क्लास के कोचेज़ भी लगाए जाते हैं, जिसका किराया जो है वो आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो तेज़गाम हो गई, इसका किराया जो है मुल्तान तक ये ज़्यादा है, वो इसलिए कि ये ट्रेनें जो हैं ये प्रायोरिटी ट्रेन्स में आती हैं, इनका शुमार प्रायोरिटी ट्रेन्स में होता है, तो इसीलिए इन दोनों ट्रेनों का किराया ज़्यादा है। वैसे अगर दूसरी ट्रेन में अगर आप जाते हैं, चाहे वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस हो या फिर पाकिस्तान एक्सप्रेस हो या आपकी दूसरी कोई भी हज़ारा अवामी खैबर मेल हो, इनका किराया जो है कराची से मुल्तान तक वो तकरीबन जो है वो आपका 2324 रुपये पड़ जाता है। तो देख रहे हैं आपके तकरीबन 800 रुपये ज़्यादा देने के बाद हम लोग इस
ट्रेन में सवार हुए हैं। हालांकि इसके पीछे जो है वो 25 और बाउदीन सिटी एक्सप्रेस भी आ रही है, लेकिन उसके स्टॉपेजेस ज़्यादा हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सीन हुआ है कि हमारा कोच जो है वो आज आप देख सकते हैं कि CFI कोच मिला है 120 की स्पीड पर चलने वाला। और इसके अलावा अगर हम देखें तो गर्मी के दिनों में जो है ये CFI कोचेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं मुसाफिरों के लिए, क्योंकि ये खुले होते हैं एक तो, और अंदर की सीटिंग वगैरह जो है वो भी खुली होती है। जबकि CNR कोचेस जो है वो हर केबिन के बाद जो है शीट लगी हुई होती है, पैक होता है, हवा जो है वो एक केबिन से दूसरे केबिन में नहीं जाती। लेकिन CFI कोचेस गर्मी के लिए बेहतरीन है और CNR कोचेस जो हैं वो सर्दियों के लिए बेहतरीन है। तो इस वक्त जो है वो हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर काफ़ी सारे खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन खाना जो है वो मैं घर से लाया हूँ तो इसलिए खाना नहीं लेंगे। बाकी इसके अलावा ट्रेन में जो है वो भी एक अदर डाइनिंग कार लगी हुई होती है, लेकिन कराची एक्सप्रेस की डाइनिंग कार का मेरा एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी बुरा था। एक बार मैंने ट्रैवल किया था तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया था, तो इसी के चलते मैं इसकी डाइनिंग कार में जाकर खाना करना पसंद नहीं करता, स्पेशली कराची एक्सप्रेस की, क्योंकि बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा था। इसीलिए सफ़र करने से पहले घर से मैं अपना खाना साथ ही ले आया था। तो अभी भूख लगती है तो खाना खाते हैं। बाकी इस वक्त हैदराबाद स्टेशन पर जो है वो काफ़ी अच्छी फुहार जो है वो पड़ रही है, काफ़ी अच्छी बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन बूंदें इतनी बारीक हैं कि वो कैमरे की आंख में नहीं आ रही होंगी। तो 4 बूंदें क्या पड़ी बारिश की, स्टेशन की लाइट जो है वो जा चुकी है। हालांकि बूंदें तो अभी सही से पड़ी भी नहीं है, सिर्फ फुहार ही हुई थी। तो देख सकते हैं आप कि कैसा था स्टेशन, कितना रौनक वाला था और कितना वीरानी में डूब गया है। तो दोस्तों ठीक 9:30 बजे जो है हमारी ट्रेन वो निकल रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और इस स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से जो है वो 3 रूट्स अलग होते हैं, एक बदीन के लिए, दूसरा मीरपुर खास और खोखरो पार के लिए, यानी कि इंडिया बॉर्डर, और तीसरा रूट जो है वो यहाँ से मेन लाइन 1 का है जिस पर हमारी ट्रेन जा रही है। तो बदीन रूट जो है वो तो बिल्कुल सस्पेंड हो चुका है, लेकिन बाकी मीरपुर खास खोखरो पार वाला जो रूट है ये अभी भी एक्टिव है। और तकरीबन रोज़ ही 2 से 3 ट्रेनें शादातीत एक्सप्रेस और महरान एक्सप्रेस जाती हैं मीरपुर खास, और फिर उससे आगे जो है वो मारवी पैसेंजर भी चलती है। तो ये स्टेशन बिल्डिंग मेन हैदराबाद जंक्शन की। तो यहाँ से चलने के बाद ट्रेन का जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो डायरेक्ट नवाबशाह होगा, और रास्ते में ट्रेन बड़े स्टेशन जैसे आप कह लें टंडो आदम और शहदादपुर यहाँ पर नहीं रुकती। तो इन स्टेशंस के अच्छे थ्रू पर सेक्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हैदराबाद से भी निकली है ट्रेन, तो भूख जो है वो हमें लग गई है और प्लेट जो है वो मैंने तैयार कर ली है रात के खाने की। तो देख सकते हैं आपके बीफ पुलाव जो है वो आज के खाने में है, साथ चटनी, सिल पर पीसी हुई टमाटर की चटनी और एक अदद शामी कबाब। तो ये कुछ खाएंगे हम आज रात के खाने में इस चलती हुई कराची एक्सप्रेस में। तो चलें खाना खाते हैं और फिर कुछ ही देर में आपसे मुलाकात करते हैं। तो उम्मीद है कि हम टंडो आदम से पहले तक खाना खा लेंगे और फिर आपको टंडो आदम स्टेशन भी दिखाएंगे। तो दोस्तों रात के 10:30 बजे हमारी ट्रेन यानी कि 15 अब कराची एक्सप्रेस GU40 स्किप करने जा रही है टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन को। खैर जंक्शन तो अभी ये स्टेशन रहा नहीं है। तो ये ट्रेन हमारे जो शहदादपुर रेलवे स्टेशन पर भी रुक गई थी, हालांकि कोई वजह नहीं है ट्रेन के रुकने की, क्योंकि ये ट्रेन का स्टॉप नहीं है। और वजह जो मुझे समझ आ रही है वो यही है कि आगे 17 अब मिलर एक्सप्रेस चल रही है, जो कि कुछ देर पहले ही यहाँ से निकली है। काफ़ी अच्छा एक्सलेट किया है GU40 ने। तो अब देखते हैं कि मिलर एक्सप्रेस कितनी दूर तक जा पाती है। तो दोस्तों तकरीबन 11 बजे हमारी ट्रेन जो है वो लुंडो रेलवे स्टेशन पर 17 अब मिलर एक्सप्रेस को ओवरटेक करने जा रही है।
तो बेहतरीन ओवरटेक के बाद हमारी ट्रेन जो है वो आगे बढ़ रही है। HJM 38-217 शायद लगा हुआ था मिलित एक्सप्रेस की लीड पर। तो अब अगली बारी है तेज़गाम की, देखते हैं तक बच के भाग पाती है तेज़गाम कराची एक्सप्रेस से। तो दोस्तों 11:21 पर तकरीबन 40 मिनट लेट हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी अच्छी बैठक बनी हुई है और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बेहतरीन, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा शहर है ये सिंध का। और पहले जो है यहाँ का रेलवे स्टेशन एक जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था। ये लूप लाइन पर आ चुके हैं हम लोग, यानी कि मेन प्लेटफॉर्म लाइन पर। तो डिपार्चर के वक्त ही देखेंगे प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमारा डब्बा जो है वो बिल्कुल आखिर में लगा हुआ है। साथ ही ट्रेन का जो है यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप होगा। तो तकरीबन 3 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन जो है डिपार्ट कर रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन से। तो ये मेन गेट है नवाबशाह रेलवे स्टेशन का, अंदर और बाहर जाने के लिए। बाकी खूबसूरत सी मस्जिद भी जो है वो प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। अब प्लेटफॉर्म पर तो अब ट्रेन का यहाँ से चलने के बाद अगला स्टॉप जो होगा वो रोडी जंक्शन पर होगा, जो कि बेसिकली हमारी ट्रेन का टेक्निकल स्टॉप भी होगा। तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक ट्रेन अब हमारी चलती ही रहेगी। और टाइम जो है वो ठीक 11:30 बजे हम लोगों ने छोड़ा है नवाबशाह रेलवे स्टेशन को। तो दोस्तों ट्रैक के हालात जो हैं सिंध के वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं। ट्रेन हालांकि हमारी काफ़ी लेट थी, लेकिन इस वक्त सिर्फ 15 मिनट लेट चल रही है। जैसा कि आपने देखा नवाबशाह तक हम 40 मिनट लेट थे, और इस वक्त भी ट्रेन तकरीबन 102-103 की स्पीड में स्किप करने जा रही है रानीपुर रियासत रेलवे स्टेशन को। सिद्धार्थ स्टेशन जो है वो कुछ ही देर पहले गया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो गम्बट रेलवे स्टेशन पर 7 अप तेज़गाम को भी पकड़ लिया है कराची एक्सप्रेस में। बेहतरीन भाई, और इस वक्त काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन आगे बढ़ रही है रोडी जंक्शन की तरफ। तो देखा आपने कि रोडी से पहले ही दोनों ट्रेनों को पकड़ लिया है। मिल्लत को पकड़ा हमने लुंडो स्टेशन पर, और फिर तेज़गाम को पकड़ा हमने गम्बट रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों 1:23 पर हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है खैरपुर रेलवे स्टेशन को, तो जो कि मशहूर अपनी खजूरों की वजह से सिर्फ मुल्क में ही नहीं, पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट भी की जाती हैं शहर की खजूरें।
तो बस कुछ ही देर में अब यहाँ से चलने के बाद आने वाला है रोड़ी जंक्शन। तो दोस्तों 153 पर हमारी ट्रेन जो है वो रोड़ी आउटर पर पहुँच चुकी है। पहाड़ों के दरमियान से निकल रही है इस वक्त हमारी ट्रेन। रोड़ी के पहाड़ जो आते हैं स्टेशन से पहले, और 1:40 ट्रेन का राइट टाइम था रोड़ी पर पहुंचने का, जबकि उम्मीद है कि 2 बजे तक हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग जाएगी। तो इसके चलते अगर आप देखें तो ट्रेन जो है सिर्फ 20 मिनट लेट चल रही है इस वक्त हमारी GU 49007 के साथ। तो ये काफ़ी शार्प कर्व लेने के बाद लोकोमोटिव जो है हमारी ट्रेन का वो तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच चुका है, लेकिन ट्रेन जो है हमारी वो आहिस्ता आहिस्ता उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। तो भाई इंजन की मोहब्बत में हम लोग जो है वो बिल्कुल आगे आ चुके हैं चाय लेने के लिए एक स्टॉल पर, और यहाँ से चाय लेकर हम दोबारा जाएंगे अपने कोच में। तो ये कुछ डेयरिंग करते हैं हम लोग हमेशा अपने सफ़र में, और आज की डेयरिंग में कुछ ये शामिल है। तो रोड़ी जंक्शन जो है ये 478 किलोमीटर के मार्ग पर मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे सामने। और इसे जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से ML3 अलग होती है, जो कि आगे जाकर सक्खर, जैकबाबाद, सिब्बी, कोयटा से होती हुई सीधा जाती है अफ़गानिस्तान बॉर्डर यानी कि चमन तक। तो दोस्तों 2:26 पर हमारी ट्रेन बिल्कुल तैयार है रोड़ी जंक्शन से निकलने के लिए, और साथ ही 7 अप तेज़गाम जैसे हमने गम्बट रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक किया था वो इस वक्त पहुंच रही है रोड़ी जंक्शन पर। हमारी ट्रेन का फर्स्ट डिपार्टिंग विसल हो गया है, उसके बाद से ट्रेन ने अब तक अपना सेकंड डिपार्टिंग विसल नहीं दिया है। उस वक्त मैं लोकोमोटिव के पास जब फर्स्ट डिपार्टिंग विसल हुआ, और अब मैं पूरा अपने कोच के पास आ चुका हूँ तकरीबन, और डिपार्टिंग विसल जो है वो हमारा अभी तक नहीं हुआ है। तो दोस्तों 2:28 हमारी ट्रेन मूव होना शुरू हो चुकी है रोड़ी जंक्शन से। ठीक 25 मिनट रुकने के बाद तो रोड़ी जंक्शन जो है ये स्पेशली रात में जो है काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 7 अप और 15 अप ये दोनों ट्रेन तो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन टाउन में जो है वो भी यहाँ पे 28 टाउन शालीमार एक्सप्रेस खड़ी हुई है रात के तकरीबन 2:30 बजे, और 28 टाउन आज काफ़ी ज़्यादा लेट है, जिसके चलते वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और एक ZCU के साथ ट्रेन भी अप्रोच बना रही है सर रोड़ी जंक्शन पर, लाइट मुझे सामने दिखाई दे रही है उसकी। तो ये खड़ी हुई 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। यस, ये 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ही है, सियालकोट और कराची के दरमियान चलने वाली। और इसमें एक अदद AC स्टैंडर्ड का कोच भी जो है वो लग चुका है। इंशाल्लाह जल्दी इसमें ट्रैवल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उसके क्या हालात हैं। अभी अल्लामा इकबाल मुल्तान नहीं जाती, वरना अल्लामा इकबाल में ही सफ़र करने का इरादा था मेरा। दोस्तों पूरे रात के 3 बजे हमारी 15 अप कराची एक्सप्रेस स्किप करने जा रही है बनलौका रेलवे स्टेशन को। शहर जो है वो शुरू हो चुका है, स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। एक अदद मालगाड़ी को ओवरटेक कर रहा है।
काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन ने स्किप किया है पन्नौकुल को, और अब आगे बढ़ रही है ट्रेन कोटकी रेलवे स्टेशन की तरफ, जो कि पन्नौकुल के बाद एक बड़ा शहर है। तो दोस्तों रात 3:20 पर हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है घोटकी रेलवे स्टेशन को। तो चलिए, रात जो है वो काफ़ी हो चुकी है। अब जो है थोड़ा सा पावर नैप लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे यहाँ कहाँ पे खुलती है और हम अपनी वीडियो को सुबह कहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो सुबह तक के लिए फ़िलहाल गुड नाइट। तो ठीक 5:30 बजे मेरी आँख खुली है अभी, और बाहर जो है काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है इस वक्त। तो ये काफ़ी अच्छा सीन देखने को मिल गया हमें। ये चेक करें, का मौसम आप चेक कर सकते हैं कितना हसीन हो रहा है, और सामने जो घटाएं आ रही हैं और उसके पीछे के बादल, उफ बहुत आला मौसम हो रहा है। बेहतरीन सीन देखने को मिल गया तो हमें। तो ये कुछ माहौल है ट्रेन के कोच का हमारी। बारिश जो है बाहर एक बार फिर बहुत तेज़ शुरू हो चुकी है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर शिफ्ट कर रही है इस वक्त। इंतहाई सुकून का मौसम हो रहा है।
तो उम्मीद है कि आगे हमें मज़ीद बारिश देखने को मिले। दोस्तों 6:10 पर हमारी ट्रेन जो है वो स्किप करने जा रही है डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन को, यानी कि अहमदपुर ईस्ट। और यहाँ पर आकर हमारी ट्रेन रुक गई है, और वजह यह है कि हमारी ट्रेन के आगे आगे जो है वो इस वक्त चल रही है 9 अब अल्लामा इकबाल। तो जिस तरह पहले मिल्लत एक्सप्रेस हमें तंग कर रही थी, वैसे ही अब 9 अब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस तंग कर रही है हमारी 15 अब कराची एक्सप्रेस को। तो तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन जो हमारी वो निकल रही है डेरा नवाब साहब से। तो जैसे ही 9 अब अल्लामा इकबाल मुबारकपुर से निकली है, वैसे ही हमारी ट्रेन को सिग्नल मिला है यहाँ से निकलने का। आईडी चैनल का नाम तो बारिश तो नहीं हो रही फ़िलहाल, लेकिन मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो रहा है, और बारिश के बाद जो है वो हर चीज़ बाहर निखर गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी जो है वो किस कदर खूबसूरत लग रही है इस वक्त, और ये खेत खलियान वगैरह सब जो है हर चीज़ निखरी हुई है इस वक्त। तो दोस्तों 6:40 पर हमारे 15 अब कराची एक्सप्रेस आकर रुक गई है सम्मा सट्टा के आउटर पर। और ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये जो जा रही है सीधा राइट साइड पे, ये पूरा सम्मा सट्टा यार्ड में जा रही है, जहाँ पर आगे लोगो शट वगैरह सब मौजूद है। तो ये सामने सम्मा सट्टा का लोको शेड और उसके बराबर में सम्मा सट्टा का यार्ड मौजूद है, टाउन यार्ड कह सकते हैं आप इसे। लेकिन अब ट्रेन भी यहाँ पर चली जाती हैं, अब यार्ड वैसे पीछे है, एक्चुअली काफ़ी बड़ा यार्ड है। एक आरची के साथ ट्रेन बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है निकलने के लिए, कंटेनर ट्रेन। अगर मालगाड़ियों के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा वर्किंग रहती है सम्मा सट्टा पर, और ड्राइवर हजरात जो है वो भी मालगाड़ियों के स्पेशली सम्मा सट्टा में चेंज होते हैं। और अब तो सीन ये है कि फरीद एक्सप्रेस का ही पहले ये टेक्निकल फॉल्ट हुआ करता था, फरीद एक्सप्रेस के ड्राइवर्स वगैरह यहाँ से चेंज होते थे। लेकिन अब अवाम एक्सप्रेस 13 अब 40 टाउन के ड्राइवर्स जो हैं वो भी अब सम्मा सट्टा से ही चेंज होते हैं, और जो यहाँ से चलते हैं वो फिर रोडी तक या फिर लाहौर तक जाते हैं, टाउन में रोडी तक, और अब में जो है वो सीधा लाहौर तक जाते हैं। तो एक अदद कंटेनर ट्रेन हमारे राइट साइड पर मौजूद है। दूर से काफ़ी छोटा लग रहा था, लेकिन करीब आए हैं तो पता लगा है कि ये तो बड़ा लोकोमोटिव है।
GU49-001 टू टाउन खैबर मिलर ने जब सफ़र किया था लाहौर से लेकर पन्नाकुल तक का, उसमें ये लोकोमोटिव हमारी ट्रेन की लीड पर था और आज ये जो है मालगाड़ी के साथ लगा हुआ है। तो इस सम्मा सट्टा जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप करने जा रही है ट्रेन। और यहाँ भी आकर रुक रही है और वजह जो है वो यही है कि नायना अल्लामा इकबाल हमारे आगे आगे जा रही है। वो शायद भावलपुर पर खड़ी हुई होगी, जिस वजह से हमारी ट्रेन को सम्मा सट्टा पर रोक लिया गया है। तो दोस्तों 6:48 हो रहे हैं इस वक्त और ट्रेन जो है हमारी वो नायना अल्लामा इकबाल की वजह से तकरीबन 5 मिनट से रुकी हुई है सम्मा सट्टा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और सीन ये है कि शायद कंट्रोलर साहब सोच रहे होंगे कि इस ट्रेन को आगे क्यों निकालें, क्योंकि अल्लामा इकबाल जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी दुनियापुर झानिया के रास्ते खानेवाल, जबकि हमारी ट्रेन जो है वो लूप लाइन से होती हुई खानेवाल तक जाएगी, यानी कि मुल्तान के रास्ते खानेवाल। तो शायद यही वजह है कि इसी वजह से वे नहीं दिया जा रहा 15 अब कराची एक्सप्रेस को अल्लामा इकबाल से, ताकि वो जो है आगे आगे रहे। लेकिन उसकी वजह से जो है कराची एक्सप्रेस का काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा है। देखा आपने कि पहले हम डेयर नवाब साहब पर रुके और उसके बाद अब जो है हमारी ट्रेन काफ़ी टाइम से रुकी हुई है सम्मा सट्टा जंक्शन पर। तो साइड में लूप लाइन आप देख सकते हैं कि खाली है, यहाँ पे अल्लामा इकबाल को रोक कर 15 अब को वे दिया जा सकता था। बाकी इसके अलावा भावलपुर में भी वे दिया जा सकता है, क्योंकि अल्लामा इकबाल का फिर भावलपुर के बाद लोधरा भी स्टॉप है, जबकि कराची एक्सप्रेस जो है लोधरा से भी थ्रू गुजरेगी और वहाँ पर भी अब मज़ीद टाइम ज़ाया होगा हमारी ट्रेन का अगर वे नहीं दिया गया तो। ये फाइनली तकरीबन 7 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी निकल रही है सम्मा सट्टा से। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से स्किप कर रहे हैं हम लोग सम्मा सट्टा जंक्शन को। ये स्टेशन की जो है ये मेन बिल्डिंग है बिल्कुल हमारे सामने, जहाँ से टिकट वगैरह आपको मिलते हैं। यहाँ से सारी ट्रेन वगैरह की कंट्रोलिंग होती है। एक अदद मस्जिद भी मौजूद है प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल हमारे सामने, जो कि आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद। जंक्शन बराए बगदाद, हासिलपुर, चिश्तिया, भावल नगर, मंडी, सादिकगंज, मंजनाबाद, अमरूका। तो यहाँ सब के लिए यहाँ से एक ट्रैक निकलता था, जिस वजह से सम्मा सट्टा को जंक्शन कहा जाता था। लेकिन वो ट्रैक जो है अब वो पूरा ख़त्म हो चुका है, जिसके चलते अब सीन ये है कि ये सिर्फ अब एक रेलवे स्टेशन रह गया है, मज़ीद जंक्शन नहीं रहा है। कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये गलत जो है कोच खड़ा हुआ है यहाँ पर। बेचारा अकेला खड़ा हुआ है, इसके साथ के डब्बे जो है वो शायद जा चुके हैं। तो ये अब काफ़ी लॉन्ग कर्व है राइट साइड पर, जो कि हमारी ट्रेन ले रही है इस वक्त। पता लगा है कि मुल्तान में जो है वहाँ भी अभी इस वक्त काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो देखते हैं कि जब तक हम लोग मुल्तान पहुँचते हैं तब तक हमें बारिश मिल पाती है नहीं। फिलहाल तो बारिश हो रही है मुल्तान में काफ़ी तेज़।
दोस्तों पूरे 7 बजे हमारी ट्रेन एंटर हो चुकी है भावलपुर शहर में। स्टेशन पर अप्रोच बना रही है ट्रेन और बारिश जो है वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, काफ़ी अच्छी बाहर। अंडरपास तो पूरा भर चुका है पानी से। ये तमाम लोग हमारी ट्रेन के एजाज़ में रुके हुए हैं। तो ये आ चुका है नवाबों का शहर यानी कि भावलपुर, जहाँ पे हमारी ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकेगी और फिर निकल जाएगी मुल्तान के लिए। ये कुछ प्लेटफॉर्म के हालात हैं भावलपुर के। बारिश जो है ये काफ़ी तेज़ हो चुकी है इस वक्त भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। और इस बारिश में ये है हमारा कोच। दिन की रोशनी वगैरह आप देखें तो ट्रेन जो है हमारी 7 बजे पहुंची है फिक्स तकरीबन भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। तो उम्मीद है कि हम लोग 8 सवा 8 तक पहुंच जाएंगे अपनी आज की मंजिल यानी कि मुल्तान। और उम्मीद है कि बारिश हमें और ज़्यादा देखने को मिलेगी आगे। फ़िलहाल जो है यहाँ पे एक अलग ही वाइब आ रही है और इतनी अच्छी बारिश में, इतनी तेज़ बारिश में ट्रेन हमारी रुकी हुई है। टाइम इस वक्त आपके सामने 7:05। तो ये कुछ वाइब्स होती हैं, ये कुछ फीलिंग्स होती हैं जो कि बहुत कम सफ़र में मिल पाती हैं कि हल्की हल्की बारिश हो रही हो और आपकी ट्रेन जो है किसी स्टेशन पर रुकी हुई हो। तो एक बार ट्रेन चली थी, फिर दोबारा रुकी और अब फाइनली दोबारा मूव होना शुरू हुई है, क्योंकि सामान जो है वो प्रॉपर उतरा नहीं था पीछे ब्रेक वैन में, जिस वजह से ट्रेन को रोका गया। और अब चलने के बाद दोबारा रुक गई है शायद, लेकिन अब जो है अब तो सामान उतर चुका है सारा। तो ये रही भावलपुर रेलवे स्टेशन की खूबसूरत बिल्डिंग, जिस पर पाकिस्तानी अवाम का काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा है। और ये इस वक्त बारिश में भीग रही है। और ये जितनी भी सवारियां आप देख रहे हैं जो कि प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई हैं, ये हैं 12 टाउन हज़ारा एक्सप्रेस की। भाई कुछ ये हालात हो गए बारिश में नहाने के बाद, और अभी जो है मज़ीद बारिश होनी है। तो ट्रेन हमारी इस वक्त आगे बढ़ रही है दरिया सतलज के ऊपर बने हुए एम्प्रेस ब्रिज की तरफ, जिसको स्किप करने के लिए हम लोग जा रहे हैं आगे। लेकिन बारिश की वजह से कैमरे पर जो है वो बार बार पानी आ रहा है, जिसका हल जो है वो किसी के पास भी नहीं होगा, क्योंकि जब बारिश आती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो ये आ चुका है एम्प्रेस ब्रिज। बहुत ज़्यादा देर से ब्रिज के ऊपर, और बारिश का प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बूंदे जो है बकायदा वो आके हाथ पर लग रही हैं। तो दोस्तों ये ट्रेन हमारी जो है ये लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है इस वक्त।
काइंड ऑफ अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस यहाँ से निकल चुकी है और हमारी ट्रेन जो यहाँ से थ्रू पास कर रही है। तो इस स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से 3 रूट्स अलग होते हैं। एक जिससे हमारी ट्रेन जा रही है यानी कि मुल्तान खाने वाले, इसके अलावा दुनियापुर के रास्ते खाने वाले जिस पर अभी अल्लामा इकबाल गई है, और इसके अलावा एक रूट जिस पर फरीद एक्सप्रेस चलती है वाया पाकपतन, कसूर, रायवन जंक्शन। तो ये 3 रूट यहाँ से अलग होता है, जिस तरह से लोधरा को जंक्शन कहा जाता है। तो कुछ इस तरह की स्पीड में ट्रेन जो है वो आगे बढ़ रही है मुल्तान की तरफ। लोधरा जंक्शन से चलने के बाद काफ़ी अच्छी स्पीड है ट्रेन की इस वक्त। तो कुछ इस तरह के स्पीड में ट्रेन ने जो है अभी गिले वाला रेलवे स्टेशन को स्किप किया है। तो ट्रेन हमारी जो है वो शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। तो ट्रेन ने जो यहाँ से PLC पास किया है शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन से। इस स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि ये स्टेशन जो है ये मेन लाइन 2 को कनेक्ट करता है। कि यहाँ से जो है कोट अद्दू के लिए एक ब्रांच लाइन निकलती है कि जिस पे इस वक्त 2 ट्रेनें चल रही हैं यहाँ से, यानी कि मुल्तान से रावलपिंडी, जिनमें एक है थल एक्सप्रेस और दूसरी है महर एक्सप्रेस। तो दोस्तों तकरीबन 8:15 बजे हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। और ट्रेन इस वक्त जो है तकरीबन 25 से 30 मिनट लेट है सिर्फ। मुझे 7:50 में ट्रेन का राइट टाइम था मुल्तान पहुंचने का, और इस वक्त जो है वो तकरीबन 8:15 हो रहे हैं। और ये आउटर पर आकर रुक गई है ट्रेन। तो ये ट्रेन जो है हमारी फाइनली पहुंच चुकी है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर, और इस वक्त ट्रेन जो है वो अप्रोच बना रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, यानी कि मेन मुल्तान के प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों फाइनली हमारे 15 अप कराची एक्सप्रेस GEU 49007 के साथ पहुंच रही है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। और एक हैरानगी की बात यह है कि इतना ज़्यादा रुकने के बावजूद हमारी ट्रेन इस वक्त सिर्फ तकरीबन आधा घंटा लेट है। तो ड्राइवर साहब ने ट्रेन को जो है वो काफ़ी अच्छा चलाया है, और ट्रेन ने जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो भी कवर किया है। स्पीड आपने देखी
लुधियाना के बाद ट्रेन जो है तकरीबन 115 से 120 की स्पीड के दरमियान ही चलती हुई आई है, जिस वजह से ट्रेन ने काफ़ी हद तक टाइम जो है वो कवर कर लिया है। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। बारिश ने जो है वो तो इस सफ़र में 4 चांद लगा दिए। इंशाल्लाह अब आपसे जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।